नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल वोकैब बूस्टर पे। आज का टॉपिक हम लोग का मज़ेदार होने वाला है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ही मज़ेदार ट्रिक तथा मज़ेदार टॉपिक को लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनाएंगे आपके लाइफ में। हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स में से ये टॉपिक जो हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर इसको पढ़ लिए तो ज़रूर आप लोग का एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो, वो हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे, ये चाहे 10th हो, 12th हो या फिर एसएससी, सीजीएल, रेलवे, जीडी कुछ भी हो, ये सारे जगह पे यूज किए जाते हैं और वहाँ पे सारे स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले हम उसी को सुधारने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये टॉपिक कहाँ पे, क्यों यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो अपने रूप में, अपने स्वरूप में होते तो हैं प्लूरल, लेकिन वो हमेशा यूज किए जाते हैं एक सिंगुलर के मुताबिक। ओके, ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो होते तो प्लूरल है, वो रूप में तो होते हैं प्लूरल, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा और हमेशा सिंगुलर की तरह किया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो फॉर्म यानी कि स्वरूप में तो प्लूरल हैं, यानी कि अपने रूप में वो ये प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सदा सिंगुलर नंबर में होता है। यानी कि नाउन है वो प्लूरल स्वरूप लिया हुआ है, लेकिन उनका प्रयोग एक सिंगुलर नंबर की तरह होता है। ओके, आगे देखते हैं। तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर सब्जेक्ट जब हमें सिंगुलर मिलेगा तो आगे वर्ब भी हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ओके, और अगर प्लूरल मिलेगा तो हम लोग वर्ब का भी प्लूरल प्रयोग करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। ये नाउन निम्नलिखित है, यानी कि ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। ऐसे क्या क्या हो सकते हैं जो रूप में तो प्लूरल होंगे, लेकिन वो प्रयोग एकदम बिल्कुल सिंगुलर की तरह किए जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कि कुछ बीमारी, पहला नंबर है कि कुछ बीमारियों के नाम। फर्स्ट नंबर में क्या है कि कुछ डिजीज नेम। ओके, सम डिजीज नेम अगर आ जाए आपके सामने, कहीं भी एग्जाम में आ जाए, बीमारियों का नाम, डिजीजेस का नाम, तो आप हमेशा और हमेशा वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे। कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, और फिर अगला है कि खेल का नाम, चाहे कोई भी खेल का नाम हो, चाहे क्रिकेट हो, बिलियर्ड्स हो, डैट्स हो, वो बस खेल का नाम होना चाहिए। वो अगर देखने में लग रहा है प्लूरल तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि वो एक खेल का नाम है, और वो खेल का नाम है इसलिए वो अकेले आया और वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, भले ही वो दिखने में लगे, वो अपने रूप में लगे कि वो प्लूरल है, लेकिन हम याद रखेंगे कि वो अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आगे वर्ब वो सिंगुलर होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक खेल का नाम होता है, ना कि उससे बहुत सारे खेल का नाम दर्शाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। विषयों का नाम क्या है? सब्जेक्ट्स नेम। अगर कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो हम याद रखेंगे कि उसमें चाहे एस जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है कि वो एक सब्जेक्ट का नाम है। अगर वो एक सब्जेक्ट का नाम है तो हम हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ओके, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये जितने भी हो, बस वो एक सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। उसमें एस लगा हो, ई एस लगा हो, हमें उससे मतलब
बिल्कुल नहीं है, उससे प्रभाव पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। कि हमें बस इस चीज से मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम दर्शा रहा है। ओके, आगे है कुछ प्रॉपर नाउन्स, यानी कि कुछ प्रॉपर नाउन्स भी ऐसे होते हैं जो अपने रूप में प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन हम याद रखेंगे कि वो प्रॉपर नाउन सिर्फ सिंगुलर होते हैं। प्रॉपर नाउन सिर्फ सिंगुलर होते हैं, उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, उसमें एस और यस लग जाए, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि वो एक प्रॉपर नाउन है, और वो एक प्रॉपर नाउन होते हुए एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम आगे सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे उसमें एस और यस देखकर। ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए मेन हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि आखिर वो है क्या एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं कि मिसल्स क्या रखा गया है। मिसल्स सबसे पहले देखते हैं कि बीमारियों के नाम, जैसे बीमारियों के नाम में है मिसल्स, मम्स, रिकेट्स। ये जो है ना, ये बिल्कुल और बिल्कुल बीमारी का नाम होता है। किसका? बीमारियों का, डिजीज नेम। ओके, गेम्स नेम क्या हो सकते हैं? तो बिलियर्ड्स बोल सकते हैं, डार्ट्स होंगे गेम्स नेम। ओके, इट इज। विषयों का नाम यानी कि सब्जेक्ट्स नेम, फिजिक्स है सब्जेक्ट का नेम है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नेम है, फोनेटिक्स सब्जेक्ट का ही नाम है, और स्टैटिक्स सब्जेक्ट का ही नाम है, और एथिक्स सब्जेक्ट का ही नाम है। ओके, आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स नेपल्स है, प्रॉपर नाउन अल्जियर्स है, प्रॉपर नाउन एथेंस है, प्रॉपर नाउन वेल्स है, प्रॉपर नाउन द यूनाइटेड स्टेट्स है। ओके, इसमें एस और यस लग गया है, तो हमें इन सभी में एस और यस लग गया, तो हम सोचेंगे कि एस और यस लग गया यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन हम अपने माइंड में याद रखेंगे, अपने ब्रेन में हमेशा याद रखेंगे कि चाहे कोई वर्ड में एस और यस लगा हो या ना हो, बस वो इन्हीं चारों में से कोई एक होना चाहिए। अगर है तो वो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर का काम करेगा। जैसे देखते हैं कि मिसल्स, और यहां पे आप रख दिए इज आर, तो इन दोनों में से कौन सा वाला वर्ब सही होगा? क्या वर्ब आर सही होगा कि वर्ब इज सही होगा? क्या सही होगा? मिसल, सबसे पहले देखेंगे कि मिसल जो है ये क्या है। तो ये एक डिजीज नेम है। किसका नाम है? बीमारी का। ओके, किसका नाम है? बीमारी का। जब ये बीमारी का नाम है तो अकेले आया है ना, बीमारी का नाम हमेशा और हमेशा सिंगुलर प्रयोग किए जाएंगे। ओके, जैसा कि हम लोग ऊपर हेडिंग में देखे हैं। ओके, तो जब बीमारी के नाम सिंगुलर प्रयोग किए जाएंगे तो आप हमें बताइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ना प्रयोग होता है। ओके, तो जैसे इज एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है। ओके, तो हम देखेंगे कि यहां पे बीमारी का नाम मिसल्स आया है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है तो हम आर लगाए या फिर इज लगाए, तो जाहिर सी बात है कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम आगे वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आर लगाते हैं तो ये हो जाता गलत, क्योंकि आर एक प्लूरल वर्ब होता है और इज एक सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए हम इज अगर लगा दिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने के नाते, इज सिंगुलर वर्ब होने के नाते सेंटेंस को सही बनाता है। ओके, याद रहेंगे। ओके, फिर है बिलियर्ड्स
ब्लैंक इज आर एन इंटरेस्टिंग गेम, यानी कि बिलियर्ड एक जो है गेम है। ओके, एक इंटरेस्टिंग गेम है। तो यहां पे बिलियर्ड सबसे पहले किस चीज का नाम है? गेम का नाम है ना, किसका? खेल का नाम है। तो जब ये खेल का नाम है तो उसमें भले ही एस और यस जुड़ा हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस ये सिर्फ और सिर्फ एक खेल का नाम है। इसलिए हम आगे जो वर्ब का भी प्रयोग करेंगे वो होगा इज, ना कि आर, क्योंकि आर एक प्लूरल वर्ब होता है और यहां पे सब्जेक्ट बना रहा है सिंगुलर। सब्जेक्ट बना रहा है कैसा? सब्जेक्ट बना रहा सिंगुलर, तो आगे वर्ब का भी प्रयोग करेंगे सिंगुलर, यानी कि इज, ना कि आर। और अगर हम आर का करते तो वो कर देता सेंटेंस को बिल्कुल गलत, लेकिन हम वर्ब इज का प्रयोग किए, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए, तो आगे ये सेंटेंस को बनाता है बिल्कुल और बिल्कुल सही, राइट, करेक्ट। ओके ओके, अगला देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स ब्लैंक, फिजिक्स ब्लैंक एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स ब्लैंक एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, तो हमें बताइए कि फिजिक्स भौतिकी ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम है या फिर बहुत सारे इसमें फिजिक्स लगे हुए हैं? नहीं ना, फिजिक्स का स्पेलिंग ये होता है, ये पूरे एस जोड़कर, ओके, एस के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये जब एस इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हम याद रखेंगे कि जब भी कोई भी विषय का नाम आ जाए तो हमें उससे घबराना नहीं है, बस वो सब्जेक्ट बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है। ओके, याद रहेंगे ना? तो हमें बताइए कि हम यहां पे इज लगाएं, फिजिक्स इज या फिर फिजिक्स आर, दोनों में से क्या सही होंगे? हमें पहले ये बताइए, क्या हम इसमें इज लगाएं या फिर लगाएं आर? ऑफ कोर्स जब सब इसमें क्या लगाएंगे? इज लगाया जाएगा, क्योंकि हमें अब पता है कि जब भी कोई भी विषय का नाम दिख जाए, हमें कोई भी सब्जेक्ट का नाम दिख जाए तो हम हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और यहां पे इज एक सिंगुलर वर्ब है, याद रहेंगे ना? अगला देखते हैं क्या? द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहां पे बताइए कि द यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैंक अ बिग आर्मी। इस यहां पे हम आपसे पूछे हैं कि हम यहां पे लगाएं हैज या हैज या हैव। तो हमें बताइए कि हैज या हैव, इन दोनों में से कौन से वाले ऑप्शन, कौन से वाले वर्ब, यानी कि सबसे पहले जानेंगे कि ये जो हैज है, ये जो हैज है, ये हैज ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है। ओके, और यहां पे द यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जो है सब्जेक्ट बना रहा है, और हमें लग रहा है कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है, लेकिन नहीं, हम यहीं पे बहुत बार गलती कर देते हैं। तो इसी गलती को सुधारने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है, क्या है? चौथा नंबर में क्या था? फोर्थ नंबर में द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं। ओके, तो इसमें एस और यस लगा, इस पे मत जाइए, ये बस ये याद रखिए आप इसमें कि
इसमें एस लगा है, लेकिन तब भी ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। ओके, याद रहेंगे? भुलाएंगे क्या कभी? नहीं ना। तो यहां पे हमें बताइए कि इन दोनों में से किसको लगाया जाए, इन दोनों वर्ब में से किसको लगाया जाए, हैज या हैव? ऑफ कोर्स जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर बना रहा है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, यानी कि हैज ही देना पड़ेगा। और ये होता है सेंटेंस बिल्कुल सही, ये होते हैं सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। ये याद रहेंगे, आपको जरूर रहेंगे। ये सारे अगर आपको याद हैं तो आगे आने वाले कोई भी ग्रामर में आपसे पूछे कि सब्जेक्ट कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप कौन से वर्ब का यूज करेंगे, तो हमें तो अब नहीं लग रहा है कि आपसे कहीं गलती होगा। ओके, चलिए तो इसी से कुछ और बना के देख लेते हैं क्या होता है। फिर से देखते हैं इसी के एग्जांपल्स कुछ। जैसे मम्स आर डेंजरस। फिर रखते हैं मम्स इज डेंजरस। इन दोनों में से सेंटेंस कौन सा सही होगा? क्या आप बता सकते हैं? जरूर आप बता सकते हैं, क्योंकि यहां पे सबसे पहले हम लोग तो सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट में दिख रहा है क्या? मम्स, जो कि क्या है? एक बीमारी का नाम है। क्या है? बीमारी का नाम है। और जब ये बीमारी का नाम है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा। ओके, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा तो आगे भी वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। तो ये इसमें, इस सेंटेंस में आर लगाया और इसमें लगाया इज। तो हमें बताइए कि इज सही होंगे या फिर आर वाले सेंटेंस सही होंगे? ऑफ कोर्स जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा, ये एक बीमारी का नाम है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर बनाएगा तो आगे वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर। ओके, तो इसमें आर जो सेंटेंस में लगा हुआ है ये हो जाएगा गलत, तथा अगले जो सेंटेंस है जिसमें इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही बनाता है। ओके ओके, आगे देखते हैं। और लेते हैं, जैसे देखते हैं कि पिछला बार किसको लिए थे? बिलियर्ड्स को। इस बार लेते हैं डैट्स को। डैट्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम। इन दोनों सेंटेंस में से फिर से हमें बताइए कि कौन से वाले सेंटेंस है। जल्द से बताया जाए कि इसका क्या होगा आंसर। सबसे पहले यह सेंटेंस है गलत और दूसरा है बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये डैट्स क्या है? एक खेल का नाम है। खेल का नाम है यानी कि सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आगे वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे वर्ब जो लगा है ये लगाया है प्लूरल। जब ये वर्ब प्लूरल लगा दिए तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि डैट्स एक क्या है? एक खेल का नाम है, और जब ये एक खेल का नाम है तो आगे जब ये एक खेल का नाम है तो हमें बताइए कि खेल का नाम हमेशा सिंगुलर होता है ना? होता है ना? ओके, तो आगे वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। इसमें एस और एस लगा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब है कि ये खेल का नाम है और ये हमेशा सिंगुलर होंगे। ओके, जैसे क्रिकेट इज लगाते हैं वैसे ही ये खेल का नाम है, भले
भले इसमें एस लगा हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। ओके, आगे क्या लगाए गए हैं वर्ब सिंगुलर। इसी के कारण ये सेंटेंस को बिल्कुल और बिल्कुल सही बनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं, एक और ले लेते हैं सब्जेक्ट को। ओके, यहां रखते हैं मैथमेटिक्स। इन दोनों में से सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो हम बता दें सबसे पहले आपको कि इन दोनों में से यह सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल गलत है तथा पहला सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि मैथमेटिक्स हमें पता है कि ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम में चाहे एस और एस लगा हो या ना लगा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस वो एक सब्जेक्ट का नाम है, यानी कि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। और जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शा रहा है तो आगे वर्ब भी हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहीं पे ये मिस्टेक कर दिया है कि मैथमेटिक्स एक क्या होता है, सब्जेक्ट का नाम होता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में एक देखकर आगे वर्ब प्लूरल का प्रयोग कर दिया है, जो कि आर है, और इसी के कारण यह सेंटेंस को बिल्कुल गलत बनाता है। ओके, तो आगे एक रखते हैं बिल्कुल इससे अलग। अगर इसका जवाब आप दे पाते हैं तो बिल्कुल और बिल्कुल आपके माइंड में जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। 3 idiots is a nice movie. इन दोनों में से कौन सा वाले सेंटेंस सही होंगे? सबसे पहले हमें ये बताइए, क्या पहले होंगे या फिर दूसरे होंगे? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कितने लोग हैं? फर्स्ट में आप हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि फर्स्ट में जो लोग भी हैं बिल्कुल और बिल्कुल सही है। फर्स्ट में जो लोग भी हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड वाले बिल्कुल गलत है। अब हमें लग रहा होगा कि ये 3 इडियट्स यानी कि 3 बेवकूफ हैं, जो एक नाइस मूवी है ना। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक मूवी से मतलब है कि एक मूवी का नाम है क्या? 3 इडियट्स। ये प्लूरल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये एक मूवी का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, और हम अभी अभी पढ़े हैं कि प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, भले वो रूप में प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन हम याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर यूज किए जाएंगे। जैसे 3 इडियट्स है, तो ये मूवी 10 है क्या? 3 गो है क्या मूवी? 3 है नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ एक मूवी है ना 3 इडियट्स। तो जब ये 3 इडियट्स सिर्फ और सिर्फ एक मूवी का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है, और जब ये प्रॉपर नाउन है तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा तो आगे वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स, ये सारे मेथड्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वोकैब बूस्टर को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।